नमस्कार। टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी से फॉर्म आ रहा है। लगभग 8113 पोस्ट पर फॉर्म निकाला है। देखते हैं कि कौन-कौन सा पोस्ट है और और हर पोस्ट के लिए कितना सीट है। और इसका आज ही से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, मतलब 14 सितंबर 2024 से, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 13 अक्टूबर 2024। और फी पेमेंट करने लास्ट आप 14/10 से 15/10 के बीच में तक भी लास्ट आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती हो गया है फॉर्म वगैरह फिल करने में, तो उसके लिए आरआरबी अपना करेक्शन विंडो खोलता है। वो करेक्शन विंडो आपको 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। वहाँ एक मिनिमम चार्ज लगता है। वहाँ आरआरबी जेईई में तो 250 लग रहा था, इसमें भी शायद उतना ही आपको चार्ज लगे। तो इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पोस्ट आया ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। अंडर ग्रेजुएट वाले को 21 सितंबर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और जो बात रही कि कौन कौन सा पोस्ट है वो हम देखते हैं। 5 पोस्ट है यहाँ। पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड पांचवा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब देखते हैं कि ये जितना भी है पोस्ट कौन सा, किसमें कितना पेमेंट है, कितना पे लेवल है। तो अगर देखें तो जो पहला 2 है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ये दोनों लेवल 6 का है। मतलब इसका बेसिक पे 35,400 होगा। इसमें मेडिकल कैटेगरी B2 और A2 चाहिए। और इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड एज है 18 से 33 वर्ष दोनों के लिए। और लेकिन कोरोना में 3 साल फॉर्म वगैरह नहीं भराया था, इसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। जो नॉर्मल है उससे 3 साल का एक्स्ट्रा मिला है। अगर बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, इसमें 1736 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर में 994 पोस्ट है। ये दोनों लेवल 6 का है। और जो 3 है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये तीनों लेवल 5 का है। इसका बेसिक पे 29,200 है। इसमें मेडिकल कैटेगरी A2 C2 और सेम एज क्राइटेरिया दोनों में लेवल 5 और लेवल 6 में सेम ही। तो टोटल पोस्ट हो गया 8113 पोस्ट है। गुड्स मैनेजर में सबसे ज्यादा पोस्ट है। हालांकि गुड्स मैनेजर है ये सबसे हाईएस्ट पेमेंट वाला है भी। तो आप समझिए कि अगर आपको पैसा वाइज जानना चाहते हैं कि थोड़ा सैलरी अच्छा रहे, तो इसके लिए आप आराम से इसमें फॉर्म भरिए। तो इसमें 3144 पोस्ट भी है। और आगे देखते हैं कि क्या क्या जो पोस्ट है इसमें। और अगर आप फॉर्म फिलअप करिएगा, अगर आप अभी तक आईडी नहीं बनाए हैं आरआरबी में, तो पहले आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी बनाने के लिए आपको, अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आरआरबी चूज कर लिया, आरआरबी जोन कौन सा, आप किस जोन के थ्रू आप फॉर्म भरना चाहते हैं, और जो ईमेल आईडी आप दिए हैं और मोबाइल नंबर, ये तीनों आप चेंज नहीं कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो होगा 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो करेक्शन विंडो होगा उसमें आप ये दोनों चेंज नहीं कर, ये 3 चीज चेंज नहीं कर सकते हैं। और आप नाम भी नहीं चेंज करते हैं, माता पिता का नाम, वो करेक्शन विंडो टाइम दिया रहता है कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। बात रहा उसके बाद की, अगर बात करें तो आगे देखते हैं हम। अब है कि जो स्टेज है एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी आता है, इसमें 2 एग्जाम होता है, 2 सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन कुछ-कुछ जो 2 पोस्ट है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और एक जूनियर क्लर्क वाला है, उसमें टाइपिंग, क्योंकि क्लर्क है तो उसमें तो टाइपिंग तो होना चाहिए, तो वो टाइपिंग लेता है। टाइपिंग के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट लेता है। और जो स्टेशन मास्टर वाला में एक साइको टेस्ट होता है, साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। और होता है क्या कि अगर आप सीबीटी 1 दिए, तो सीबीटी 1 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 15 टाइम बच्चों का सिलेक्शन होगा। और जो ये दोनों पोस्ट है टाइपिंग वाला, उसमें क्या है कि टाइपिंग वाले में है कि सेकंड स्टेज के बाद भी 8 टाइम्स बच्चों का सिलेक्शन होगा। उसमें से टाइपिंग के बाद बच्चों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुन कुछ भी जो भी मना है वो मार दिए, नहीं। आपको मतलब एक्यूरेट आना चाहिए। थोड़ा बहुत है कि आप 2 ऑप्शन अगर खत्म हो रहा है तो एक ऑप्शन का रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आता लेकिन आँख बंद करके तुक्का मार दिए, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आगे बात करें तो कि क्या-क्या और भी नहीं, जो आईडी बनाएँगे उसमें क्या-क्या चीज़ रहता है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते। 10th में जो मैट्रिकुलेशन आपका सर्टिफिकेट है, उसमें जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम रहेगा, वही चलेगा। और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब ज़रूरी होता है, तो वो बात की बात है। पहले अपन है कि देख जानकारी ले लेंगे क्या-क्या है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है कि मेडिकल में क्या-क्या 4 प्रकार का मेडिकल है, A2, A3, B2, C2। तो इसमें है कि वो विज़न का है कि
आँख का जो रोशनी वगैरह रहता है कि 6/6 या 6/9 जो भी है वो वो मेडिकल टाइम का है। पहले है कि फॉर्म में और क्या-क्या ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो क्या 1/1/25 को आपका एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 36 होना चाहिए। कुछ एज का रिलैक्सेशन भी है, तो उसमें है कि ओबीसी वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी-एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर एक सर्विसमैन है, तो उसमें भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मिलता है। अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो उनको भी 3 इयर्स को मिलता है, ओबीसी के लिए 6 एंड एससी-एसटी वालों के लिए 10 इयर्स का। अगर पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है। जो है वो यहाँ देख अगर रहेगा तो ये हम डिस्क्रिप्शन में ये जो पीडीएफ है वो हम डाल देंगे। और आगे की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितना होने वाला है। तो आरआरबी का जितना भी मोस्टली आप देखेंगे तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी 500 रहता है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। उसमें से कि 400 रुपये रिटर्न हो जाता है जब आप फर्स्ट स्टेज देंगे, फर्स्ट सीबीटी 1 आप देंगे तो 400 रुपये आपका रिटर्न होगा। यही कारण है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आरआरबी आपके अकाउंट नंबर वगैरह भी माँगती है। और एससी-एसटी, पीडब्ल्यू, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वगैरह हैं, तो उनके लिए 250 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। आगे क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ फ़ी पेमेंट वही है कि आप 13/10 तक फॉर्म भरिए, अगर उस टाइम तक पेमेंट नहीं हो पाया किसी कारण, तो आप 14 से 15 अक्टूबर तक भी आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि लास्ट में होता है कि अगर लास्ट में ज़्यादा फॉर्म भराने लगता है, तो होता है कि साइट थोड़ा हैंग करने साइट है कि बिज़ी हो जाता है, तो उसमें होता है इश्यू, साइट क्रैश कर जाता है। हालाँकि साइट क्रैश नहीं करता है, मोस्टली ये होता है कि पेंडिंग हो जाता है पेमेंट। तो और भी अगर इसमें देखें, अगर एग्ज़ाम का पैटर्न का देखें, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 सीबीटी 1 और सीबीटी जो 2 रहता है, दोनों का सिलेबस वही है, मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस। लेकिन इसमें एक ख़ास ये है, देखिए तो इसमें क्या होता है, आप देखें तो 90 मिनट अलॉट होता है, 90 मिनट अलॉट हो रहा है। उसके बाद इसमें होता है क्या, 40 आता है हमारा जीके का, जो जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। इसमें जीके भी आता है, जीएस भी आता है, और इसमें एक चीज़ और है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इन्वायरमेंट और कंप्यूटर भी होता है। 30 नंबर का मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 100। और आपको टाइम कितना अलॉट है, 90 मिनट। मतलब आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं सीबीटी 1 का जो मिनिमम कुछ कट ऑफ गया, उस कट ऑफ को अगर क्रॉस करते हैं तब आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। और सीबीटी 1 का जो सिलेबस की बात करें, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वही है, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ जो भी है, जो हम लोग पढ़ते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, एलिमेंट्री ज्यामिति वगैरह, त्रिकोणमिति, वही सब है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वही, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो सिलोगिज्म और जंबलिंग, वेन डायग्राम। इसमें एक है कि एक थोड़ा-सा ये ज़्यादा आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा-सा ज़्यादा आता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन है ना, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन और डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये है कि इतना बड़ा रेलवे कंपनी है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिसीजन तो मैटर करता है, एक डिसीजन अच्छा होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में है कि जनरल साइंस भी रहेगा, लाइफ साइंस भी रहेगा, अप टू 10th सीबीएसई लेवल का। एक है कि इन्वायरमेंटल इशू का भी कुछ-कुछ क्वेश्चन रहेगा, और 4-5 क्वेश्चन बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का आता है। सेकंड स्टेज के लिए जो सीबीटी है, उसमें जो वैकेंसी है उसका 15 टाइम बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और 15 टाइम्स वही है कि अगला सीबीटी 2 देगा। सीबीटी 2 का भी जो अगर आप देखें तो एग्जाम पैटर्न सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। जनरल अवेयरनेस 40 से 50 हो गया, मैथमेटिक्स 30 से 35 हो गया, रीजनिंग 30 से 35 हो गया, टोटल क्वेश्चन 120 हो गया, और टाइम वही 90 मिनट। मतलब यहाँ भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ सारा खेला टाइम का है। सेम सिलेबस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेस जो क्या है, ये सब है कि ये इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग में आप देखेंगे कि आप तो प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो टाइप है, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। आगे बात करें तो, और जो इसमें ऐसा नहीं, एक है कि ऐसा कभी हो जाता है सोच इंसान में कि कहीं फर्स्ट स्टेज के बाद जो रिजर्वेशन है वो रहेगा नहीं रहेगा, नहीं, रिजर्वेशन जो फर्स्ट स्टेज के बाद भी जो सेकंड स्टेज है उसमें भी रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी जो भी मिलता है वो रहेगा। और एक और भी बात है जो
क्लर्क वाला जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग वाला टेस्ट होगा। इसमें जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इनके लिए टाइपिंग होगा। उसके लिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग होना चाहिए और हिंदी में, या ऐसा नहीं कि दोनों साथ में होना चाहिए, चाहे तो हिंदी में आप 25 वर्ड पर मिनट का कर लें या इंग्लिश में आप 30 वर्ड पर मिनट का कर लें। इंग्लिश के लिए कुछ फॉन्ट वगैरह दे रखा है कि कृति देव वगैरह से आप कृति देव रहेगा। और इसमें एक मेंशन दिया हुआ है कि ना ही एडिटिंग टूल्स रहेगा कि आप अपना जो गलती हुआ टाइपिंग में उसको सुधारें, और ना ही स्पेलिंग चेक होता है कि अगर स्पेलिंग गलत है तो वो अपने ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो वैसा भी नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप सब ये सब प्रोसेस को पार कर जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। और देखिए कि इसमें भी दिया हुआ है कि किस किस में टाइपिंग या और भी कोई टेस्ट, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसमें सिर्फ दो ही चलेगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, किस्सा खत्म, आप ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसके लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अपने माइंड रीडिंग वगैरह का वही होता है। बस यहीं तक है, आज वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आगे फॉर्म भरने का टोटल स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरा जाएगा उसका वीडियो आज या कल तक चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और धीरे धीरे है कि इसमें इस चैनल पर आपको टॉपिक बाय, जैसा कि नाम है टॉपिक बाय मैथमेटिक्स, तो 4-4 5-5 मिनट का मैक्स टू मैक्स 10 मिनट जाएगा, उससे बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। हर टॉपिक का जो भी बात, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज में एक खास टाइप का क्वेश्चन है कि वो आ रहा है लेकिन हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर हम यूट्यूब पर सर्च किए तो हमको उस परसेंटेज को देखने के लिए पूरे हमको लिस्ट 1 घंटा का वीडियो देखना पड़ता नहीं, बस 10 से 12 मिनट का, 10 मिनट मैक्सिमम वीडियो होगा। 10 मिनट में आप जो छोटा सा एक पॉइंट है उसको क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए बस। तो अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।